बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं मुस्तफ़ा मान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने देखा होगा इमरान खान मुकदमात, मानिका वादा माफ गोवा, बुशरा बीबी कटहरे में क्या सज़ा हो सकती है। अब आगे क्या होगा जी, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद और खान साहब की ख़ास तौर पर गिरफ्तारी के बाद और उससे पहले भी बहुत सारे मुकदमा, जैसे तोशा खाना के मुकदमा थे, अलकादिर ट्रस्ट का यानी मुकदमा, और उसके अलावा यानी करप्शन के बेशुमार यानी मुकदमात यानी जो नैब में यानी ज़ेर समाअत हैं, जो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, फ़रागोगी साहबा और मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के हवाले से। और अब उसमें एंट्री जनाब खावर मानिका साहब जो कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के साबिक यानी हस्बैंड हैं, खामंद हैं, अच्छा, उनकी भी एंट्री हुई है। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशन का यानी प्रोसेस है जी, वो यानी आगे जा रहा है। खान साहब आप अटक से अडियाला जेल तशरीफ ला चुके हैं, वहाँ पर उनकी यानी हो गई है, और वहाँ पर ही अदालत के अंदर ही यानी डिफरेंट जो यानी केसेस हैं, जैसे साइफर का है, करप्शन केसेस हैं, 9 मई का ट्रायल है, तकरीबन वो सारे ट्रायल गाय बगाए डिफरेंट यानी डेट्स में वो चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि यानी तोशा खाना के हवाले से जहाँ पर इमरान खान साहब पर यानी मुकदमात हैं, वहाँ पर बहुत सारी हीरे जवाहरात और बहुत सारी चीज़ें हैं यानी जो इल्ज़ाम लगाया गया है बुशरा यानी बीबी साहबा पर। उसके अलावा एक बहुत ही यानी सख्त किस्म का जो एक मुकदमा है, डैट इज़ रिगार्डिंग अलकादिर ट्रस्ट की वो जो ज़मीन ली गई और मलक रियाज से जो 30 करोड़ रुपए का मामला था, जिनके मुतालिक बुशरा बीबी साहबा ने यानी जो जवाब दिया था, यानी उसमें भी उन्होंने उन चीज़ों को मेंशन किया। तो अब ये था जी कि डिफरेंट ज़राए से यानी आती हैं जो ख़बरें, तो वो कहते ना जिन्हें मुँह उनियाँ गल्ला, फिर डेफिनेटली ये पाकिस्तान है, हर आदमी अपनी खुद पसंदी के हवाले से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है, ठीक है जी। जो सुनना चाहता है या जो कहना चाहता है, ठीक है जी, वही उहदे मुँह चो निकलता है। तो डेफिनेटली इस तरह के डिफरेंट किस्म की खबरें आ रही हैं जी कि यानी खान साहब के जो मुकदमात हैं वो तेज़ी के साथ यानी जो ट्रायल है वो जारी व सारी है, और शनीद ये है कि आने वाले दिनों में ये मामलात यानी और सख्त होने जा रहे हैं। बुशरा बीबी भी यानी पेश हो रही हैं, अदालतों में पेश हो रही हैं, और कई मुकदमात में वो ज़मानत पे भी हैं, और शनीद ये है कि शायद इसी हफ्ते या जो आने वाले दिन हैं, इसमें किसी भी यानी जो यानी मुकदमा है जो यानी नैब में भी चल रहे हैं, तोशा खाना के हवाले से भी हैं, अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से भी हैं, तो किसी न किसी मुकदमे में बुशरा बीबी की भी जो है वो यानी गिरफ्तारी वो मुतवक्के है। अच्छा, इससे पहले यानी मैं आपको बताता रहूँ कि जब तक कहते हैं सत्ते खैरन नाली तक, लेकिन अब मामला जिस तेज़ी के साथ जा रहे हैं और यानी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और आ रही हैं, तो उससे ये लग रहा है कि यानी कुछ थोड़ी बहुत यानी गड़बड़ फ़िलहाल यानी होने जा रही है। और इसके साथ साथ खावर मानिका साहब पर भी करोड़ों रुपए की जो यानी करप्शन के केसेस हैं, और जो यानी नजायज़ यानी इख्तियारात जो उनके पास नहीं थे, ठीक है जी, वो और यानी उनके बच्चों के हवाले से भी यानी मामलात हैं, यानी नैब में भी हैं, अदालतों में भी हैं, तो उसमें शनीद ये है और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अब ये बात मैं जहाँ बहुत सारी खबरें हैं वहाँ मैं आपको साथ साथ अपने विधान से बता रहा हूँ कि वादा माफ गवाह के तौर पर वो यानी बिल्कुल पेश यानी हो सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी है ना जी, अपनी गलो जान लाने वास्ते गवाही देनी है, तो उसके जनाब चांसेस यानी बहुत ज़्यादा हैं। तो आने वाले दिनों में यानी शनीद है खबर है, फिर मैंने अपने जो ज़राए वसाइल मसाइल हैं उन सब को यानी यूज़ किया, तो पता ये लगा है कि जनाब यानी बिल्कुल वादा माफ गवाह बनने के लिए और एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यानी शनीद है कि वो करने के लिए तैयार है, तो ये जनाब तवक्को मतलब की जा सकती है। अब इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, वो ज़रूरी नहीं, ठीक है जी, अवाम बड़ी समझदार है, खुद भी समझ सकती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब किसी को बरीउल ज़िम्मा अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करार देने वास्ते किसी पर इल्ज़ाम ला देना, उसकी तस्दीक कर लेना,
मैं ये समझता हूँ कि अगर तो एक बाज़मीर आदमी के लिए तो जनाब बहुत ज़्यादा एक यानी मुश्किल काम है, ठीक है जी। जिसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि पिछली गवर्नमेंट में जब ये पनामा फ्रॉड हुआ था और बकाऊ जजों ने जिस तरह सहूलतकारों के साथ मिलकर गवर्नमेंट को यानी किक आउट किया और फिर वो JIT बनी, उधर एक निगरान जज बैठे आ, फिर जो खलवाड़ खेला गया वो अरशद मलिक साहब और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने आपको बताया कौन करवांदा पे सी तो की करदा पे सी, ठीक है जी। तो यानी आपको पता है कि वो जिस तरह का खलवाड़ उस दौरान आहद चीमा साहब और फवाद हसन साहब जो हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, जिस तरह यानी उन्होंने कैद काटी, आहद चीमा साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उन पर प्रेशराइज़ किया गया और उनको हर तरह के इंसेंटिव जो हैं वो बताया गया है, शो किया गया। लेकिन आप देखिए कि आखिरी दम तक लर्जिश नहीं आई उनके पॉइंट ऑफ व्यू में और वो सुरख रू होकर बाहर निकले। तो ये एक किरदार की निशानी होती है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग नीट एंड क्लीन होते हैं डेफिनेटली वो किसी के खिलाफ वादा माफ जितना भी प्रेशर हो, ठीक है जी, वो नहीं बन सकते। तो हुण जनाब जिस तक यह गल है यहाँ विजदान में भी आ रहा है और रिपोर्टां भी पूरी आ रही हैं जनाब कि डेफिनेटली खान साहब के सामने के ख़िलाफ़ जो है यानी ये जो गवाही हैं ये बिल्कुल जनाब यानी आ सकती हैं और पूरे यानी ज़ोर शोर के साथ आएंगी। कहने वाले तो जनाब ये भी कह रहे हैं, फिर मैं अपना वजदान नसाया जेड़ा मेरे को मसाइल हैं बुशरा बीवी के मुतल्लिक भी शनीद। और आपको याद होगा कि मैंने पहले एक व्लॉग में एक बात की थी कि जनाब ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है जी। अब वो चीज़ें कुछ थोड़ी थोड़ी कन्फर्म हो रही हैं कि आने वाले तकरीबन 20 से 25 दिनों में यानी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगी। बस मैं इशारतन बात करूँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं आज भी एक दोस्त है हमारे एजाज साहब यहाँ, उनके पास में गया बड़े अरसे के बाद, तो बातचीत होने लगी, तो जानते ही उन्होंने कहा और नून लीग तू आ गए हैं, तो चैनल के हवाले से बात होगी, तो फिर यही डिस्कशन हो रही। तो मैं उनको यही कह रहा था, मैंने कहा सर हम यही अलमिया है कि ये तो होना था जो कुछ हो रहा है। क्यों? मैंने जब पहला व्लॉग किया था तो मैंने उसमें ये कहा था कि मैं किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को, इमरान खान साहब समेत, मैं किसी को करप्ट नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो आवाम को जोड़ के रखती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है और वो मुल्क को एक लड़ी में परो के रखती है। छोटी मोटी बेज़ाब्तगियाँ देखिए एक माशरे का ऐसा है और ये पूरी दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने तई किसी को करप्ट नहीं कहता, ठीक है। जब अक्सर सवाल लोग मुझसे यानी पूछ रहे होते हैं जनाब इन्हां दा नतीजा की निकलेगा, तो नतीजा तो जनाब ये निकलेगा, वही निकलेगा जो पहले यानी निकलता आ रहा है कि देखें अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को करप्शन ना करने पे और सिर्फ बेटे पे तनख्वाह ना लेने पे ताहयार नाअहल किया जा सकता है, मरियम को ना करदा गुनाहों की सज़ा दी जा सकती है, शायद खकान अब्बासी साहब जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में यानी उन लोगों में से जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, ठीक है जी, जिन्होंने हमेशा इवन गवर्नमेंट पाकिस्तान की सपोर्ट की, आप पीछे ज़रा तारीख में जाएं तो ये वो फैमिली है। अगर 22 किलो हेरोइन पै सकती है, जिसको बाद में इमरान खान साहब कहते हैं जी ये मैं तो नहीं, अगर जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं, ठीक है जी, अगर उनके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस जिसको इमरान खान साहब भी बाद में गलत कह रहे हैं, आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं, ठीक है जी, अगर वो हो सकता है, ठीक है जी, तो फिर डेफिनेटली यहाँ तो मामलात यानी फाइनेंशियली मामलात हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ बेज़ाब्तगी हुई हैं, यानी जहाँ कुछ के नहीं हुई होंगी लेकिन हुई हैं। तो मैं आज भी उनको यही कह रहा था कि भाई बात यह है कि डेफिनेटली वही पोजीशन है, सज़ा होएगी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है जी साइफर, तो ओपन एंड शट केस है, यहाँ पर बेज़ाब्तगी हुई है डेफिनेटली जनाब। और एक जो डॉक्यूमेंट था जो यानी एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट था उसको पब्लिक करके जिस तरह उसके साथ खेला गया, डेफिनेटली इस चीज़ ने बहुत सारी चीज़ों को डैमेज किया। इसके साथ साथ जनाब जो मामलात हैं अलकादर ट्रस्ट है, जैसे जनाब 9 मई का केस है और ये तोशा खाना केस है, तो अगर इसको यानी बादियो नज़र में देख लिया जाए तो अनफॉर्चुनेटली मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब को इन मुकदमात में यानी सुरखरू करे। किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर करप्शन का दबा लगना तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दे अमर है, लेकिन कहते ना वही मेरी वाली पोस्ट पे होनी तो कौन रोक सकता है।
تو اب یہ تو ہونا تھا جب پچھلا 3 ساڑھے 3 سال چور ڈاکو کا جو ہم لوگوں نے یہاں بیانیہ کیا، اس میں ریاست کے بہت سارے جو ذمہ داران تھے انہوں نے دستور کو ملیہ میٹ کر کے، ٹھیک ہے جی، جس طرح قومی قیادت کے خلاف پراپوگنڈا کیا، تو کہنے نا میں چور کر دی میں آپ ہی ڈاکو نکل آئی۔ آج میں نے یہ بات اجاز صاحب کو کہا تو میں نے کہا یہ انفارچونیٹلی ہے، ہمیں ان رویوں پر ریوزٹ کرنا ہوگا۔ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اسے جناب یہ چور ڈاکو یہ چھوڑ کر کانسٹیٹیوشن کو مضبوط، معیشت کو مضبوط، دستور پاکستان پر 100% عمل کے لیے، ٹھیک ہے، تمام اداروں کو اور تمام محکمے جو ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو دستور کی پیرامیٹر میں یعنی اور باؤنڈری میں یعنی رکھنے کے لیے، اور عوام الناس کو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی روزی روٹی واسطے یعنی کام کرنا ہوگا، اے چوراں آلہ چھوڑ کے۔ تو میں بس اب یہ کہوں گا جی کہ جہاں تک سزا کی بات ہے تو وہ میں نے یعنی آپ کو یعنی بتا دیا کہ یہ تو یعنی ہو کے رہنا سی۔ ملیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا یعنی فضل و کرم کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی آراء ضرور دیجیے، اور اگر پسند آیا تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے۔ انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں۔